नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। आज हम देखेंगे इंडिया जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न गुप्त काल से संबंधित, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त सामंत थे कुषाणों के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, गुप्त वंश की शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किस गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? वह था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान वह व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ तो वह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुडो को भारत पर आक्रमण करने से रोका था तो वह था स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृत्य किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृत्य संबंधित है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। अगला प्रश्न है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने कितनी अवधि तक शासन किया? तो गुप्त ने शासन किया था 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है वो है बयाना भरतपुर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।